हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आइए आगे पढ़ते हैं। एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन। एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें कहते हैं। मिनरल एसिड जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, लैब में बनाए जाते हैं या जो मिनरल से आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। प्लांट एनिमल से कौन से एसिड्स मिलते हैं? लाइक ऑरेंज से सिट्रिक एसिड, लेमन से सिट्रिक एसिड, सॉर मिल्क से लैक्टिक एसिड, कर्ड से लैक्टिक एसिड, एप्पल से मैलिक एसिड, टमाटो से ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड इमली टार्टारिक एसिड, विनेगर सिरका एसिटिक एसिड। Now the questions based on acid and bases. The most important questions. The number one question is, why should curd and sour substances are not placed in brass and copper vessel? Curd and sour substances मतलब सिमिलैरिटी क्या है? ये एसिडिक सब्सटेंस खट्टे हैं, इन्हें ब्रास या कॉपर के वेसल में, ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, और कॉपर यानी कि मेटल्स में इन्हें क्यों नहीं रखते? तो हम सिंपल सी बात बताएं कि कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर नॉट प्लेस्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, नहीं रखते बिकॉज कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर के होते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स दे फॉर्म द टॉक्सिक सब्सटेंस, ये पॉइजनस सब्सटेंस बना देते हैं। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? हमारे ह्यूमंस के लिए अनफिट है। इट मेक्स अनफिट फॉर कंजम्पशन ऑफ द फूड, और ये क्या कर सकते हैं? फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह इससे हो सकते हैं। इसलिए इनको ब्रास और कॉपर की वेसल में नहीं रखते। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच गैस यूजली लिबरेटेड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद द एसिड्स? इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? एग्जाम्पल से बताइए। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था, वही है बिल्कुल। आंसर इज द गैस रिलीज इज हाइड्रोजन। कैसे? एग्जांपल लेके बताते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, ये रहा। उसमें हम एक जिंक का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। यहाँ पर जिंक मेटल का छोटा सा टुकड़ा डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है। ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हम अगर उसके सामने मैच स्टिक लेके जाएंगे या बर्निंग स्प्लिंटर, तो उसके साथ ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये साउंड कौन सी होगी? पॉप साउंड। दिस इज़ अ पॉप साउंड प्रोड्यूस। नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एसिड्स। अब ये एक्टिविटी करके दिखाते हैं। चलिए, हमने क्या किया बेटा? इट विल बी a 3 marks एक्टिविटी। वी टेकन ए टेस्ट ट्यूब, fix it on the stand and fix a thistle funnel by making hole in the cork. This is a cork in test tube 1, and fitted a delivery tube in test tube 1. This is delivery tube. Now what we will see, as we add the zinc granule in the hydrochloric acid, it may take sulfuric acid. The same result will be obtained. The zinc will displace the hydrogen, and as the zinc displaces the hydrogen, it will form the zinc chloride and hydrogen gas is produced. This hydrogen gas passes through the delivery tube from the soap solution taken in the beaker. This is a beaker in which the 1 liter soap solution is taken. When the gas is coming from the soap solution, the bubbles coming out, and these bubbles, when coming close to the splinter, they will produce the pop sound. That is, due to the inflammable nature of the hydrogen, they will catch fire. So this is the activity to show the hydrogen gas released. Now the next question is, next is a most important question. कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन बेटा, ध्यान दीजिएगा। A metal compound A react with dilute HCl. A metal compound A react with dilute HCl, produce effervescence. The gas extinguish the burning splinter. Write the balanced chemical equation for the reaction.
इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन में हमें बहुत सारे हिंट दिए गए हैं। हमें हिंट दिया गया है कि कोई कंपाउंड ए है जो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है, और एफर्वेसेंस का मतलब है CO2। और दूसरा हिंट दिया हुआ है कि गैस एक्सटिंग्विश करती है बर्निंग स्प्लिंटर को, तो डेफिनेटली CO2 है कि CO2 क्या होती है, एक्सटिंग्विशर। H2 क्या है, इन्फ्लेमेबल। तो हम देखिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। प्रोडक्ट में एक चीज़ और बता रखी है कि कैल्शियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनता है। तो हमने क्या किया था, रिएक्शन में देखा कि जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे, हमने जो क्वेश्चन गिवन है वो चीज़ लिख दी लाइक दैट। हमने कहा कि एक कंपाउंड ए है, ये एसिड के साथ, एसिड गिवन है, ये रहा एसिड गिवन इज HCl। हमने यहाँ ये भी लिख दिया HCl। इससे रिएक्ट होके एफर्वेसेंस बने, मतलब CO2 निकली। और उसके साथ एक कंपाउंड क्या बना, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, कैल्शियम क्लोराइड। सो ओनली कार्बोनेट्स विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड कार्बोनेट्स किसके होंगे, ये यहाँ बता ही रखा है, क्योंकि मेटल ये है तो इसी मेटल के क्या होंगे, कार्बोनेट। तो क्वेश्चन साथ में क्या रिलीज़ करता है, H2O। ये हमें याद रखना है, जब भी कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करती है तो उसी मेटल का क्लोराइड बन जाता है, साथ में क्या बन जाता है, CO2 और H2। देखिए, द मेटल कंपाउंड ए इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज ओनली कार्बोनेट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द एसिड्स विच एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर। और CO2 बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द कैल्शियम क्लोराइड विद द HCl एंड द रिएक्शन शोन इज दिस वन। ये हम एक बार रिपीट कर देते हैं रिएक्शन यहाँ पर। यहाँ देख लीजिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड H2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैं आपको बेटा समझाऊंगा ध्यान से, आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl, HNO3 एट्सेट्रा शो द एसिडिक बिहेवियर इन एक्वस सोल्यूशन बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ये हम करते हैं आगे कंटिन्यू।